भगवान को सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु कहा जाता है और सिख लोग कहते हैं एक सद्गुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार निरंकार, एक ही सद्गुरु है, बाकी सब है गुरु। तो जब एक ही सत्य माना सच्चा गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे, झूठे गुरु हो गए। सारे गुरु गुसाएं जो है सृष्टि को नीचे ले गए, भगवान के स्वरूप को खुद नहीं जानते लेकिन दूसरों को ज्ञान बघाते रहते। सारी दुनिया का डब्बा गोल हो गया, सारी दुनिया की मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे। एटम बम बनाने वालों को भारत के जो विद्वान आचार्य हैं वो बहुत ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं? ऊंचा समझते, बहुत ऊंचा समझते हैं। ये नहीं समझते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र तैयार कर लिए और उन शस्त्रों को भी विस्फोट करने की अब उनमें ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो कार्य भी परमात्मा को कराना पड़ता है, शंकर द्वारा विनाश। हर हर पापों का हरण करता है। बम बम, जब बम्बों के फटाके होते हैं तब दुनिया झुकती है। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अरे बुद्धि का अहंकार, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान, उसके सामने अपनी बुद्धि का अहंकार क्यों दिखाना? इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा, तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा। तूने डागली पढ़ाई पढ़ी होगी। ये डागली पढ़ाई जो भारत में आई है वो विदेशियों से आई है। ये डॉग एंड विचेस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। असली पढ़ाई तो दैवत्व वाली पढ़ाई भगवान पढ़ाता है। नर को नारायण बनाने वाली पढ़ाई वो आकर के राजयोग सिखाता है। उस राजयोग में राज भरा हुआ है कि कैसे स्त्री का संग करते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी, कोई भी इंद्रिय का संग करते हुए भी बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा ही सिखा सकता है और कोई मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखा सकता। आचार्य रजनीश कहते कहते मर गए। योग क्या चीज है तो क्या बताते थे? भोग में योग समाधि लगावे। अरे तुम मर क्यों गए? भोगी बना के अपने चेलों चपाटों को चले गए। अभी भगवान कहता है मैं तुमको वो बुद्धियोग सिखाने आया। मिसाल के तौर पर मिसाल भी बता दिया। जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, रास्ता चलते चला जाता है, आंखें खुली हुई होती है, कौन उसकी आंखों के सामने से निकल गया वो उसे पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह एकाग्र थी। तो ये और इंद्रियों का भी यही काम है। जैसे आंख का मिसाल लिया कि आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया, उसको दिखाई नहीं पड़ा आंखों के सामने कौन कौन गुजर गया। ऐसे ही कान, नाक, मुख और जो भी भ्रष्टेंद्रिय हैं उनका भी यही हिसाब है कि संग में आते हुए भी निस्संग कैसे रहा जा सकता है। उसका मिसाल, संपूर्णता का मिसाल शंकर जी को दिखाया गया। शंकर जी का भोजन क्या था?
क्या पीते थे? है? अरे कि उनके हाथ में कोई पात्र दिखाया जाता है? कौन सा पात्र दिखाया जाता है? विष पात्र। जो सागर मंथन से विष निकला, विषय विकार निकले, उन विषय विकारों को वो पी गए। हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो विषय विकार भरे हुए। वो विषय विकार उन्होंने पी लिए, उनको असर नहीं हुआ। नहीं तो विष पीने के बाद मनुष्य मर जाता है। उनका विषय विकार कहां अटक गया? कहते गले में अटक गया। गले से आवाज निकलती है ना, तो उन्होंने जो आवाज निकाली, वो ज्ञान की आवाज में, ज्ञान अमृत में इतना ताकत है कि विष को भी खलास कर सकती है। नहीं तो ये नियम है, जो व्यक्ति जितना जास्ती विकारी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकता। गाय है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है। ये शरीर है मिट्टी का पात्र, अगर विकारी है तो मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है, मन मिट्टी का पात्र है।